अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 एनर्जी कर रहे हैं। उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने पहले ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़े थे एनर्जी की प्रोडक्शन के जिसे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंट्री में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ऐसे कौन से मेथड हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल है पर फिर भी उनको यूज किया जा सकता है एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं सोलर पावर। आपकी बुक में 3 से 4 जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। सोलर पावर जो है ये नॉन ट्रेडिशनल मेथड है एनर्जी की प्रोडक्शन का। इसमें स्टूडेंट्स सन की एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी यूज सन एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड बात स्टूडेंट्स, ये हम जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आती है वो ये कि जो सन है उसकी तकरीबन 1.4 किलोवाट एनर्जी जो है वो पर स्क्वायर मीटर जमीन पे पड़ती है। जब सन जो है वो फुल यानी कि हम कहते हैं फुल सनी डे होता है, उस दिन तकरीबन 1.4 किलोवाट एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पर पड़ती है। इसमें से स्टूडेंट्स कुछ तो है वो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, उससे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन उस सब से भी यानी कि हम कहें कि कट के जो जितना इस्तेमाल हो के भी बचती है वो हमारे पास बच जाती है 1 किलोवाट एनर्जी पर मीटर स्क्वायर। इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो अर्थ पर आती है सन से, तो क्यों ना हम उस आने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें। तो हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल जो मेथड है उसमें हम 2 तरीके यूज करते हैं। वी यूज 2 मेथड्स फॉर दिस पर्पस। 2 मेथड्स हम इसके लिए यूज करते हैं। पहला तो है स्टूडेंट्स जिसके अंदर हम प्लेट्स को यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड वो है जिसमें प्लेट्स को यूज किया जाता है। ये प्लेट्स आम प्लेट्स नहीं होती, इनको हम बोलते हैं सोलर प्लेट्स। ये सोलर प्लेट्स होती हैं। इन सोलर प्लेट्स को स्टूडेंट्स डार्क जो है यानी कि ब्लैक पेंटेड किया जाता है। इनको क्या किया जाता है? इन्हें पेंटेड ब्लैक किया जाता है। क्या मकसद है इसको पेंट ब्लैक करने का? पेंटेड ब्लैक क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी हम ये कभी डिस्कस कर चुके हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो जितनी भी लाइट आती है उस सब को या हीट आती है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब करती है और जो रिफ्लेक्शन है उसकी नहीं है। तो जो ब्लैक बॉडी होती है वो आइडियल है अगर हम लाइट की तमाम वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन चाहते हैं, तो इसीलिए हम इसे पेंटेड ब्लैक करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ब्लैक बॉडी जो है वो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। पेंटेड ब्लैक क्योंकि हमें पता है कि ब्लैक बॉडीज एब्जॉर्ब all kind of wavelengths। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये बात डिस्कस कर ली कि एक तो ये मेथड है जिसमें हमारे पास सोलर प्लेट होती है। सोलर प्लेट को ब्लैक पेंट किया जाता है क्योंकि वो सारी की सारी जो है रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। होता क्या है कि इसके जरिए हम यूं करते हैं कि पानी को
गर्म किया जाता है, पानी हीट में करने से स्टीम में बदलता है, और स्टीम से जो है हम वो टरबाइन को घुमाते हैं और जनरेटर, स्टीम के आगे जनरेटर लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने थर्मल पावर में पढ़ा था। तो हम पानी को गर्म करके बाय हीटिंग द वाटर we can change it into steam and produce electricity. हम हीटिंग करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यूं हमें पता चलता है कि एक तो ये मेथड हमने पढ़ लिया जिसमें हम प्लेट्स को यूज करते हैं, और दूसरा स्टूडेंट जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है सोलर सेल्स का। सोलर सेल्स, अब सोलर सेल्स क्या करते हैं स्टूडेंट? सोलर सेल्स जो होते हैं वो यूं करते हैं कि आपके पास जो एनर्जी है ना, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सन एनर्जी से। तो इनका क्या काम है कि ये डायरेक्ट सन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं। सोलर एनर्जी को डायरेक्टली चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर देते हैं। क्योंकि ये सोलर सेल्स जो होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम बहुत सारे सोलर सेल्स को इकट्ठे एक जगह काम करवाते हैं जिसको हम सोलर पैनल्स बोलते हैं। सोलर पैनल्स आपने देखे भी होंगे, उसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं वो इकट्ठे लगाकर हम जो है एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। और आपने देखा है कि वहां पे हमें कोई स्टीम करने का वाटर को और टरबाइन जनरेटर की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली सोलर पैनल लगाकर आप मुसलसल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें हम सोलर पैनल्स यूज करते हैं। ठीक है, सोलर पैनल्स। ठीक है, सोलर पैनल से डायरेक्ट जो है उसे हम ले सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जो सोलर एनर्जी है, एक तो वो है कि वो इको फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई उसके प्लूटेंट्स नहीं है, वो इन्वायरमेंट को खराब नहीं कर रही। दूसरी बात ये कि ऑल क्लाइमेट्स में अवेलेबल है, कहीं पे गर्मी है, सर्दी है, सनलाइट की वजह से कुछ ना कुछ बिजली की प्रोडक्शन, खासकर वो इलाके जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है और लॉन्ग सनी डेज होते हैं, उनके लिए ये बहुत फिजिबल है मेथड एनर्जी की प्रोडक्शन का। अभी इसको बड़े लेवल पे इसलिए नहीं यूज किया जा रहा क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव है। ट्राई की जा रही है कि इसकी कॉस्ट को कम किया जाए, इसको लेस एक्सपेंसिव बनाया जाए ताकि लोग इसके जो यूजेज है उसको बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे हमने अपना नॉन ट्रेडिशनल मेथड जो था उसका पढ़ लिया कि सोलर पावर जो है उसको हम यूज करते हैं। सेकंड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास विंड पावर, कि हम विंड की पावर को यूज करते हुए भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोलर पावर हमारा हो गया। अब हम अगला पॉइंट करते हैं विंड पावर। विंड पावर में स्टूडेंट्स हवा की काइनेटिक एनर्जी को, यानी कि मूविंग एयर की काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कहते हैं कि हम क्या यूज करते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर। और आपको पता है मूविंग एयर को विंड कहते हैं। चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट हम इससे बिजली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मूविंग एयर आपको पता है स्टूडेंट्स विंड कहलाती है।
अब यूं होता है कि आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि हमारे पास एक टरबाइन्स होते हैं इस तरह के जिनके 3 विंग्स होते हैं और काफी हाई प्लेसेस पे जहां पे हवा ज्यादा होती है वहां पर लगाए जाते हैं। तो विंड मिल्स लगाई जाती है इस तरह की। आपने अक्सर कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा। तो ये जो है हवा की वजह से ये रोटेट करता है, मूव करता है और जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है और इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए। ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स विंड पावर जो है वो भी एक नॉन ट्रेडिशनल मेथड है। विंड फॉर्म्स बनाए जाते हैं जहां पर काफी सारे जो है विंड टरबाइंस लगाए जाते हैं। हवा की काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए हम बार बार बिजली की प्रोडक्शन करते रहते हैं जब तक हवा जिस टाइम तक चलती रहती है। ज्यादातर उन प्लेसेस पे ही उनको फिक्स किया जाता है जहां पर हमें पता है कि हवा चलती है। खासकर वो इलाके जो साहिली इलाके होते हैं, क्योंकि साहिली इलाकों में हवा चलती रहती है। कभी ओशन से सी की तरफ, जिसे हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीजेस चलती रहती हैं दिनों रात के टाइम, तो इसलिए वो जगह आइडियल होती है। तो साहिली इलाकों में लैंड और सी ब्रीजेस जहां पर चलती हैं वहां पे हम इसको यूज करते हैं और ये हमारा नॉन ट्रेडिशनल मेथड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब के लेक्चर में हमने 2 जो हैं नॉन ट्रेडिशनल मेथड डिस्कस किए, सोलर पावर और विंड पावर। इसको प्रिपेयर कीजिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्योंकि ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।